शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज के बचाव के लिए उसमें हो रही सुविधाओं के जो अभाव है उसके चलते जो सामाजिक संगठन है सारे उनका समूह मिलकर एक सुबह से यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहा था, एक मुशावरत मीटिंग कर रहा था। मेवातियों की हिस्से की दवाई भिजवाओ, उसके जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद हैं। अभी बहुत सारी बातें तय हुई हैं, उनको हम जानेंगे कि क्या इनकी मजबूरी है और क्या इनकी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पे पहुंचे हैं कि उनको बाकायदा एक मशावरत मीटिंग करनी पड़ रही है। कुत्ता बैठे, समय सिंह ने जो वीडियो चलाई उसमें कुत्ता बैठे, गंदगी सामने है, बिल्डिंग जर्जर हो रखी है, जैसे बहन जी ने भी बताया, डॉक्टर नहीं है, दवाई हम खुद ला रहे, बैंडेज में खुद लेकर आया हूँ। इतने सारे सबूतों को क्या ये सबूत नहीं है? मेडिकल प्रशासन होश में आओ, मेडिकल में डॉक्टर भिजवाओ। मेडिकल बचाव संघर्ष समिति की जरूरत इसलिए पड़ी है कि मेवाती मेडिकल कॉलेज जिस बदहाली से गुजर रहे हैं उसका सारे मेवात को पता है। दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर जिस तरह की साफ सफाई होनी चाहिए, जो इलाज होना चाहिए वो मुहैया नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये संघर्ष जन संगठनों का समूह ने मिलाकर मेडिकल बचाव संघर्ष समिति बनाई। पहले से कांग्रेस की जिम्मेदार रही हैं मोहम्मदी बेगम जी, वो आप पहुँची हैं इस मौके पे, आप क्या कहेंगे? जैसा रमजान भाई ने बताया वो बहुत सही है और जैसा हमने महसूस किया है कि ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ रेफर करने के लिए रह गया है, जबकि इस इलाके में अलवर और इधर गुड़गांव और पलवल से कहीं नज़दीक कोई अच्छे इलाज का नहीं है सिवाय मेडिकल कॉलेज को छोड़कर। अगर ये भी रेफर करेगा तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाहर की दवाइयाँ लेते हैं, 24 तारीख को आया यहाँ 14,000 रुपये की दवाई लेके 14,000 में बोले मैं डॉक्टर साहब में गरीब आदमी मैंने दिया MIR करवाया, किसी से उधार पैसे लेके तुम्हारे कौन बुलाने गया, पैसे नहीं क्यों लाए, यहाँ ले जाओ इसको, चलाओ चले जाओ, जयपुर ले जाओ। प्राइवेट में लूटने के लिए कहाँ जाएंगे? कॉलेज सिर्फ इसलिए बना था। हरियाणा में और भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं मगर सबसे ज्यादा बदहाल और बर्बादी के कगार पर ये मेवाती मेडिकल कॉलेज है। जब हमारे लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेज और मांडीखेड़ा हॉस्पिटल बनाई हैं तो उनको कम से कम इनमें दवाइयाँ, डॉक्टर और साफ सफाई का तो ख्याल रखना चाहिए। कि हमारे यहाँ जब कोई अगर पेशेंट एक्सीडेंट हो जाता है और अगर वो मांडीखेड़ा हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है, यहाँ फिर नल्हड़ आ जाता है, नल्हड़ से फिर उसको दिल्ली के लिए या रोहतक के लिए रेफर कर दिया जाता है। अगर इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं इनमें सुविधा क्यों नहीं है? अगर ये सुविधा इनमें नहीं है तो फिर ये हॉस्पिटल बंद करने के कगार पे है सरकार हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है, प्रशासन हमारे साथ सही सलूक नहीं कर रहा है, डॉक्टर हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। अभी जो फैसले हुए हैं, अगली मीटिंग कब होनी है उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें। देखिए आज ये मुशावरत मीटिंग थी और उसमें लगभग 300 लोगों ने हिस्सा लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ मुशावरत मीटिंग के लिए मसूरे में 300 लोग इकट्ठा हुए हैं। जब हम पंचायत का ऐलान करेंगे, आह्वान करेंगे तो हमें यकीन है कि इसमें 3 लाख लोग भी आ सकते हैं। इस मीटिंग में आज ये निर्णय लिया गया है कि हम अभी कल डीसी साहब को, नूह के डीसी हैं और कॉलेज का जो डायरेक्टर है उनको ज्ञापन देंगे। अनियमितताएं हैं उनको सुधारा जाए, प्रशासन नूह जो प्रशासन है वो उसमें अपनी भागीदारी निभाए और कल ही हम जो मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर है उसको ज्ञापन देंगे और उनको भी 15 दिन का अल्टीमेटम है कि वो इसमें सुधार लाएं। उसके बाद में फिर एक हम बड़ी मीटिंग करेंगे, उसमें जो समाज फैसला लेगा वो धरने का भी हो सकता है, वो कोई बड़ी लड़ाई पैदल मार्च का भी हो सकता है, कुछ भी होगा वो समाज फैसला लेगा। कई सारी तैयारियों की बात चल रही है। दीन मोहम्मद जी आप बताइएगा कि किस तरह की कमेटीज बन सकती है, इन 15 दिनों में क्या रूपरेखा हो सकती है, किस तरीके से वो प्रेशर बनाया जाएगा सरकार पर कि जो ये सारी जो अनियमितता है वो सही हो सके। टेंटेटिव कमेटी बनाई थी कि कहीं चंद आदमियों को 100-200 आदमियों को इकट्ठा करके उनमें से एक कमेटी बनाएंगे। एक कमेटी जो बेसिक कमेटी है संघर्ष समिति, वो करीब 51 आदमियों की वो बन चुकी है। दूसरी कमेटी इन्हीं में से जो जिम्मेवार आदमी है, नए बच्चे जो हैं, डॉक्टर्स जो ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं, मीडिया से रब्ता जिन लोगों का है, उनकी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक और बनाई जाएगी, वो बना रखे हैं, वो बनाई हैं। इस तरीके से हम 3 कमेटियाँ इससे अलग बना रहे हैं। संघर्ष समिति में से 3 कमेटियाँ प्लस में और करेंगे। इसमें कोई न कोई ऐसी रणनीति भी बनाई जाए कि जो हमारे रहबर हैं यहाँ के, जिनके लिए हम अपने माँ बाबा पर ने भी हम कंधान पर ना बिठावा, इन चुनाव में कंधान पर लधी डोला 5-5 बन के चाहे हमारे गू निकल जाए और इन्हें ना छोड़ रहे, इन्हें बिल्कुल लधी डोला। तो सबसे बड़ी बात तो एक भाई ये एक्टिव क्यों नहीं है इस चीज में? क्या इनको मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए या हम आवाम नहीं चाहिए? तो कोई न कोई जवाब तलबी तो इनकी भी हमारी तरफ से होनी चाहिए। और हमारा मकसद है कि इस मूवमेंट को जब ये मुद्दा उठा लिया है
तो फिर हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे और इस मेडिकल कॉलेज को फिर हम मेडिकल कॉलेज बनाने की, रेफरल हॉस्पिटल ना बनने देने की वो हमारी जो मुहिम है वो हम पूरी करेंगे। यही हमारा। बहुत शुक्रिया। ये थे जो एक तरीके से आज का ये सामाजिक संगठनों के समूह की तरफ से जो एक मुशावरत मीटिंग हुई उसकी क्या डिटेल्स थी। देखना बहुत अहम होगा कि इन अगले 15 दिनों में कैसे ये पूरी रूपरेखा होगी और क्या बहुत जल्द कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मेवात टाइम्स के लिए सुफियान से।